परीक्षण क्यों करें? तो वेद कहता है, वेद को हम आदि ग्रंथ मानते हैं और ईश्वरीय रचना मानते हैं। जब ईश्वर ने सृष्टि की रचना की तो वेद भी हमारे जीवों के संविधान बनाकर उसने ईश्वर ने दिया। ईश्वरीय वाणी कहते हैं हम वेद को। उसमें यह लिखा ईश्वर ने कि जीवों ने किस तरह से इस संसार में रहना है, क्या करना है और क्या नहीं करना है, वो सारा संविधान ईश्वर ने किस में दिया? वेद में। और यह प्रमाणित भी है कि ऋग्वेद आदि जो पुस्तकें हैं, वेद हैं, वे सबसे पहली पुस्तक जो है वो वेद है। तो इसीलिए वेद के अनुसार ही हम ईश्वर के गुणों का परीक्षण करें। जो वेद कहता है, हिरण्यगर्भा समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सैदाधार पृथ्वीं द्यामुति माम कस्मै देवाय हविषा विधेम। अर्थात जो स्व प्रकाश स्वरूप और जिसने प्रकाश करने हारे सूर्य चंद्रमा आदि पदार्थ उत्पन्न करके धारण किए, जो उत्पन्न हुए संपूर्ण जगत का प्रसिद्ध स्वामी एक ही चेतन स्वरूप वर्तमान था, वह इस भूमि और सूर्य आदि को धारण कर रहा है। हम लोग उस सुख स्वरूप शुद्ध परमात्मा के लिए ग्रहण करने योग्य योगाभ्यास और अति प्रेम से विशेष भक्ति करें। यहाँ पर ईश्वर के गुणों की चर्चा करते हुए अंत में ध्यान करने योग्य बात क्या निकल कर आती है कि शुद्ध परमात्मा की प्राप्ति करनी है हमने। यानी कि ईश्वर को भी अंदाजा है और ऋषियों को भी अंदाजा था कि कालांतर में स्वार्थवश या अज्ञानतावश या भ्रमवश हम अशुद्ध ईश्वर की उपासना आरंभ कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने स्वार्थ के वश ईश्वर का गलत स्वरूप प्रसारित कर दिया, तो हम उस गलत स्वरूप को मानने लग गए। यदि मैं रामलाल से मिलना चाहता हूँ और मैं रामलाल को रामलाल ना जानकर श्यामलाल जान लूँ, तो क्या मैं रामलाल से मिल सकती हूँ? नहीं मिल सकते। हमें रामलाल को रामलाल ही जानना पड़ेगा। जो गुण ईश्वर के वेद में बताए गए, उन्हीं गुणों के आधार पर हमने परीक्षण करना है कि यह ईश्वर है या नहीं है, तभी हम उससे मिल सकते हैं, है ना। तो और मिलेंगे कैसे? योगाभ्यास से और अति प्रेम से। एक तो प्रेम करना है ईश्वर से और दूसरा क्या करना है? योगाभ्यास, जो आप सब साधिकाएं प्रतिदिन कर ही रही हैं। अष्टांग योग पूरा अपनाना होगा, मात्र आसन और प्राणायाम तक सीमित ना रहें। पूरे अष्टांग योग जो 8 सीढ़ियां हैं, तभी हम ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं। तो आइए, जो गुण आर्य समाज के दूसरे नियम में बताए गए कुछ गुणों की चर्चा हम इसमें करते हैं, ताकि हम जान सकें कि वह ईश्वर कैसा है, कैसा दिखाई देता है, कैसा है, कैसा अनुभव किया जा सकता है, कैसे उससे मिला जा सकता है। तो सबसे पहला गुण बताया कि वह ईश्वर कैसा है? सच्चिदानंद स्वरूप। हम सभी त्रैतवाद के सिद्धांत को मानते हैं, यानी कि 3 सत्ताएं जो हैं वह अनादि हैं। एक तो ईश्वर, दूसरा जीवात्मा के रूप में मैं, आप, बहुत सारी जीवात्माएं जो हैं, जितनी भी असंख्य हैं, और तीसरा प्रकृति। अब तीनों के गुण अलग अलग हैं, कुछ मिलते भी हैं और कुछ अलग अलग भी हैं। अब ईश्वर कैसा है? वह सत्य भी है, सत्य स्वरूप है, चेतन भी है और आनंद स्वरूप भी है। और जीव कैसा है? जीवात्मा जो है वह सत्य है, उसकी सत्ता भी सत्य है, वह कभी मरता नहीं है। आत्मा का कभी निधन नहीं होता, मृत्यु नहीं होती, शरीर की होती है। हम एक शरीर से दूसरे शरीर में मृत्यु के जरिए प्रवेश करते हैं। तो आत्मा की भी सत्ता जो है वो सत्य है। और दूसरा, जीवात्मा चेतन भी है, लेकिन जो प्रकृति है वह सत्य तो है, लेकिन वह ना तो चेतन है और ना ही वह आनंद स्वरूप है। जीवात्मा, अब ईश्वर के पास 3 चीजें हैं, सत्य स्वरूप, चेतन और आनंद स्वरूप। जीवात्मा के पास क्या क्या है जी? वह सत्य है और चेतन है, उसके पास आनंद नहीं है। अब जीवात्मा यदि
प्रकृति की तरफ जाएगा, भोगों की तरफ जाएगा, तो वह क्या बनेगा? वह चेतन से जड़ की ओर जाएगा, क्योंकि प्रकृति जड़ है। लेकिन वह यदि परमात्मा की ओर अग्रसर होता है, परमात्मा को प्राप्त करता है, तो वह क्या पाएगा जी? आनंद को प्राप्त करेगा, क्योंकि परमात्मा को हमने क्या कहा? सच्चिदानंद स्वरूप, आनंद स्वरूप। अब आनंद किसके पास मिलना है? जिसके पास जो चीज होती है उसी के पास मिलेगा ना। हम प्रकृति के साधनों के पास हम जाएं कि ये हमें आनंद देंगी। हम खाना खाते हैं, रोटी खाते हैं, ये रोटी हमें सुख देती है। आज 2 रोटी मैंने खाई, वह मुझे सुख दे रही हैं। यदि मैंने 2 की जगह 4 खा ली तो वो रोटी मुझे सुख नहीं देगी, दुख देगी। सुख और आनंद में अंतर करना सीखें हम। जो प्रकृति के साधन हैं वे क्या देंगे? हमें सुख देंगे, लेकिन परमात्मा का सानिध्य, परमात्मा की निकटता हमें आनंद देगी। ये पंखा चल रहा है मेरे ऊपर, मुझे गर्मी में ये सुख प्रदान कर रहा है, लेकिन यही पंखा यदि मैं सर्दियों में चला लूं तो ये मुझे दुख देगा। यानी कि प्रकृति के जितने साधन हैं वो सुख तो देते हैं, लेकिन दुख भी देते हैं, है ना। तो लेकिन जो परमात्मा है वो तो आनंद स्वरूप है, उसकी निकटता हमें आनंद देगी। तो हम किसी को भी ईश्वर माने तो पहले वे इस चीज का परीक्षण करें, वह सत्य स्वरूप है या नहीं, वह चेतन है या नहीं, वह आनंद स्वरूप है या नहीं। दूसरा गुण आता है निराकार। ईश्वर को निराकार बतलाया गया। क्यों बतलाया गया? क्योंकि वह सर्वव्यापक होते हुए अति स्थूल से अति सूक्ष्म भी है, इसके कारण वह निराकार कहलाता है। और वेद में स्पष्ट कहा भी गया कि ना तस्य प्रतिमा अस्ति, अर्थात उसकी कोई प्रतिमा नहीं है, उसकी कोई मूर्ति नहीं है। जो ईश्वर के जितने भी गुण उस आर्य समाज के दूसरे नियम में बतलाए वे एक दूसरे को ऊपर आधारित हैं, निर्भर करते हैं। एक गुण भी दूसरे गुण को काटता नहीं है, खंडन नहीं करता है। यदि मैं ईश्वर को साकार मानूं तो ईश्वर सर्वव्यापक नहीं रहेगा, सर्वाधार नहीं रहेगा, सर्वंतर्यामी भी नहीं रहेगा, सर्वज्ञ भी नहीं रहेगा, ना ही वह सत्य स्वरूप रहेगा। तो ये सारे गुण जो ईश्वर के हैं, सर्वव्यापक है, सर्वाधार है, सर्वंतर्यामी है, सर्वज्ञ अर्थात सब कुछ जानने वाला, सबका ईश्वर, सत्य स्वरूप, ये सब गुण इसको स्थापित करते हैं कि ईश्वर कैसा है? निराकार है। अगर हम साकार मान लें ईश्वर को तो वह ना तो सर्वव्यापक रहेगा, प्रत्येक स्थान, सर्वव्यापक का अर्थ होता है प्रत्येक स्थान पर उपस्थित, हर जगह व्याप्त होना, तो वह सर्वव्यापक है। तो यदि हम ईश्वर को साकार मानेंगे तो वह कैसा हो जाएगा? एक देशीय हो जाएगा। हमारे तुम्हारे जैसे मैं हूँ, जैसे आप हैं, एक देशीय हो जाएगा। मैं यहाँ पर बैठी हूँ, मुझे नहीं मालूम कि मेरा गुड़गांव में बैठा बेटा क्या कर रहा है, या मेरा नीदरलैंड में जो बेटा बैठा है वह इस समय क्या कर रहा होगा, है ना। नहीं पता, क्योंकि हम एक देशी हैं, उसके कारण हम अल्पज्ञ हैं। लेकिन ईश्वर क्या है? ईश्वर को तो हम सर्वव्यापक कहते हैं और सर्वज्ञ कहते हैं, है ना। तो यदि हम उसको साकार मानेंगे तो वह भी एक देशीय हो जाएगा। एक देशीय हो गया तो वह सर्वज्ञ नहीं रहेगा, है ना। तो ईश्वर के जो सभी गुण हैं एक दूसरे को ऊपर निर्भर करते हैं। यदि हमें ईश्वर को सर्वव्यापक मानना है, सर्वाधार मानना है, सर्वंतर्यामी मानना है, तो हमें ईश्वर को निराकार मानना ही पड़ेगा। तो या एक और गुण है सर्वाधार। ईश्वर सर्वाधार भी नहीं रहेगा, हम सभी का आधार है। हम एक देशी हैं तो हमें बैठने के लिए, चलने के लिए, खड़े होने के लिए एक आधार की आवश्यकता होती है। क्या आप आधार के बिना रह सकते हैं? नहीं ना। ईश्वर को हम आधार मानते हैं कि वह सभी का आधार है। अगर ईश्वर एक देशीय हो गया, एक ही जगह पर रहने वाला हो गया साकार होने के कारण, तो वह सर्वाधार नहीं रहेगा। सर्वाधार नहीं रहेगा तो यानी कि वह भी किसी के अधीन हो गया, पर आश्रित हो गया। लेकिन ईश्वर तो पर आश्रित नहीं है। ईश्वर को तो हम सर्वशक्तिमान कहते हैं,
क्योंकि ईश्वर अपने सभी कार्य को करने में समर्थ है, वह किसी के ऊपर भी निर्भर नहीं करता। ईश्वर के, अच्छा हमें ये भी पता होना चाहिए कि ईश्वर क्या क्या कार्य करता है। ईश्वर के मुख्य 3 कार्य हैं। सबसे पहला सृष्टि की उत्पत्ति करना, दूसरा सृष्टि का पालन करना, संचालन करना और सभी जीवात्माओं को उनके कर्मों का फल अपनी न्याय व्यवस्था में देना, और तीसरा क्या है, इस सृष्टि का संहार करना। यदि मैं ईश्वर को साकार मानती हूँ तो ईश्वर एक देशीय हो गया, ठीक है। तो एक देशीय होने से वह एक ही स्थान पर सीमित है, जबकि हम ये कहते हैं कि सारी सृष्टि ईश्वर से संचालित है, ईश्वर बना रहा है, ईश्वर ही मिटा रहा है। तो यदि ईश्वर एक स्थान पर स्थित है तो वह बाकी सृष्टि कैसे संचालित हो रही है, सारे बाकी जीवात्माओं का पालन पोषण कैसे हो रहा है, बाकी सृष्टि कैसे चल रही है? नहीं चल सकती ना, यदि वह एक देशीय हो जाएगा तो ये गुण भी सृष्टिकर्ता भी निराकार को ही पुष्ट करता है कि क्योंकि जो भी कार्य हो रहा हो वहाँ पर उस स्थान पर कर्ता का होना आवश्यक होता है। क्योंकि अब मैं बोल रही हूँ तो मैं यहाँ पर उपस्थित हूँ तभी मैं बोल पा रही हूँ, यदि मैं यहाँ उपस्थित नहीं होती तो मैं नहीं बोल पाती। आप वहाँ पर उपस्थित हैं, आप सुन पा रही हैं, अगर वहाँ पर उपस्थित नहीं होंगी तो आप नहीं सुन पाएंगी, क्योंकि हम सब एक देशीय हैं। लेकिन परमात्मा क्या है, सर्वव्यापक है, सर्वंतर्यामी है और सर्वशक्तिमान है, और क्या है, वह सर्वज्ञ भी है। तो ये सब गुण जो हैं उसके निराकार होने को ही पुष्ट करते हैं। एक और गुण हमने जब सच्चिदानंद बोला था तो ईश्वर को बोला कि वह कैसा है जी, सत्य स्वरूप। सत्य स्वरूप का अर्थ होता है जिसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता, अपरिवर्तनीय, कि वह परमात्मा प्रत्येक काल परिस्थिति में एक रस रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। हम सब जब पैदा हुए तो बहुत छोटे थे ना, बिल्कुल एक इतने से बच्चे के एक हाथ में ही आ जाए, उससे थोड़े बड़े हुए तो इतना आकार हुआ, फिर थोड़े और बड़े हुए, बचपन आया, फिर युवा हुए, फिर जवान हुए, फिर प्रौढ़ हो रहे हैं, फिर उसके बाद वृद्ध होंगे और उसके बाद मृत्यु को प्राप्त होंगे। यानी कि हमने यदि जन्म लिया तो हमारे अंदर परिवर्तन अवश्य आया, हमारा आकार है तो हम में परिवर्तन भी अवश्यम भावी है। लेकिन ईश्वर को हम साकार मान लें तो ईश्वर में भी परिवर्तन आएगा फिर, लेकिन ईश्वर तो अपरिवर्तनीय है, सत्य स्वरूप है। सबसे पहला गुण ही उसका यही है कि वह सत्य स्वरूप है, अपरिवर्तनीय, एक रस। तो ईश्वर को हम का यह जो सत्य स्वरूप गुण है वह भी निराकार होने को ही पुष्ट करता है, उसी को ही प्रमाणित करता है। हम सभी साकार जितनी भी चीज़ें हैं उन सभी में वृद्धि और या फिर घटना बढ़ना ये सब अवश्यम भावी हैं। ईश्वर के 2 गुण और हैं जो हम आज चर्चा करेंगे कि सर्वव्यापक व सर्वंतर्यामी। तो वेद क्या कहता है, वेद हम ऐसे ही नहीं मान लेते कि ईश्वर सर्वव्यापक है, ये वेद कह रहा है, क्योंकि वेद ईश्वरीय वाणी है। ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता मागृधय कस्य स्विद्दनम। ये जो समस्त जगत हमें दिखाई दे रहा है, ये जो संसार हमें दिखाई दे रहा है, जितना भी, उसका प्रत्येक कण कण में, उसके प्रत्येक कण कण में वह ईश्वर विराजमान है, व्याप्त है, उसके अंदर रमा हुआ है, समाया हुआ है। तो कई बार इस गुण के कारण बहुत से लोग ये भी एक प्रश्न कर देते हैं कि क्या मल के अंदर, कूड़े के अंदर भी, जब आप कह रहे हो कि कण कण में ईश्वर विद्यमान है, तो क्या कूड़े के अंदर भी ईश्वर है? क्या मल के अंदर भी ईश्वर है? क्या मल ईश्वर है? तो इसका उत्तर ये निकल कर आता है, कण कण में ईश्वर है, लेकिन वह प्रत्येक कण ईश्वर नहीं है। कंकर कंकर में शंकर है, लेकिन कोई भी प्रत्येक कंकर शंकर नहीं हो सकता है।
तो उस मल के अंदर ईश्वर अपने सूक्ष्म अति सूक्ष्म रूप में विद्यमान तो है, लेकिन मल जो है वह ईश्वर नहीं हो सकती, वह परमेश्वर नहीं हो सकता। और एक और गुण है कि सर्वंतर्यामी। सर्वंतर्यामी गुण का अर्थ है कि वह ईश्वर हमारी हृदय के अंदर भी विराजमान है। वो कैसे विराजमान है? हमने कहा ईश्वर को कि वह अति स्थूल से अति सूक्ष्म भी है। तो अति सूक्ष्म होते हुए वह हमारी आत्मा में भी विराजमान रहता है। और कहते हैं ना कि गीता में आता है कि ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति। वह हम सब जीवात्माओं के हृदय में ईश्वर निवास करता है। इसका उदाहरण कहाँ मिलता है? जब आप कोई भी कार्य करने जाते हैं, है ना, तो आपके पास विकल्प होते हैं कि आप किसी उस कार्य को इस तरह से करें, उस तरह से करें, या किसी अन्य प्रकार से करें ना करें, किसी अन्य प्रकार से करें। तो एक मान लीजिए मैं घूमने जा रही हूँ और मुझे रास्ते में गिरा हुआ एक पर्स मिला, ठीक है, तो मेरे अंदर कई तरह के विचार उठेंगे। पहला विचार आएगा कि अरे वाह, मज़ा आ गया, आज तो पर्स मिला, मुझे तो बड़ा लाभ हो गया, मैं उठाकर देखती हूँ इसमें तो पैसे होंगे, कोई कीमती वस्तुएं होंगी, मेरा तो दिन बन गया। लेकिन दूसरा विचार आएगा कि नहीं, दैवीय शक्तियाँ मुझे रोकेंगी कि नहीं, ये किसी और का पर्स गिरा हुआ है, मैंने इसको नहीं उठाना। एक तीसरी आवाज़ भी आएगी कि नहीं, ये पर्स मैं उठा लूँ और देखूँ इसमें कोई कॉन्टैक्ट नंबर लिखा होगा, उसका कोई संपर्क सूत्र होगा, जिसका ये पर्स गिरा है तो उसे कितना कष्ट हो रहा होगा। ये वस्तु जो गिरी हुई है, मैं ये वस्तु उठाकर, ये पर्स उठाकर उस व्यक्ति तक पहुंचा दूं। तो ये जो तीसरी आवाज़ आ रही है, वह कौन दे रहा है? वह हम आत्माओं के, जीवात्माओं के अंदर विराजमान हमारा सच्चा मित्र, हमारा सच्चा हितैषी, हमारा परम सखा, वह ईश्वर दे रहा है। आप कोई भी कार्य करने जाते हैं, जब आप दैवीय शक्तियों के वशीभूत वह कार्य करते हैं, अच्छी भावना से वह कार्य करते हैं, तो वह किसकी प्रेरणा से कर रहे होते हैं? वह ईश्वर की प्रेरणा से कर रहे होते हैं। जो ईश्वर आप सर्वंतर्यामी होते हुए आपके हृदय के अंदर विराजमान है। तो ये सब गुण जो हैं ईश्वर को सर्वंतर्यामी मानते हैं, सिद्ध करते हैं। और यदि मैं ईश्वर को साकार मानने लगूं तो ईश्वर तो सर्वंतर्यामी नहीं हो सकता, क्योंकि आप मेरे हृदय के अंदर निवास नहीं कर सकती, मैं आपके हृदय के अंदर निवास नहीं कर सकती। मैं नहीं जानती कि आपके हृदय के अंदर क्या चल रहा है, आप नहीं जानती कि मेरे हृदय के अंदर क्या चल रहा है। ये केवल वह परमपिता परमेश्वर जानता है, क्योंकि वह हमारी आत्माओं के अंदर निवास करता है। यह कहते हुए तो ये गुण भी उसका, ईश्वर का सर्वंतर्यामी गुण भी ईश्वर को निराकार होने को पुष्ट करता है, प्रमाणित करता है। और एक ईश्वर को जो लोग साकार मानते हैं, एक तर्क देते हैं, और वे गीता का एक श्लोक उद्धृत करते हैं कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, है कि जब जब यहाँ पर इस धरती पर धर्म की अत्यंत हानि होती है, तो धर्म की रक्षा करने के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम या योगीराज श्री कृष्ण जैसे अनेक महापुरुष यहाँ पर ईश्वर के रूप में अवतार लेते हैं। सबसे पहली बात तो अवतार किसको लेने की आवश्यकता है? अवतार उसको लेने की आवश्यकता, अवतार मीन्स जन्म लेना या आना कह सकते हैं, इस जगत में आना। कोई आएगा तो तब जब वह कहीं जाएगा। ईश्वर तो हमने सिद्ध किया कि अभी ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत कहते हुए कि ईश्वर तो इस जगत के प्रत्येक कण कण में विराजमान है। जब वह पहले से ही इस जगत के कण कण में विराजमान है, तो उसे जन्म लेने की आवश्यकता क्या है, अवतार लेने की आवश्यकता क्या है? और जो ईश्वर के कार्य हैं, सृष्टि की उत्पत्ति करना, सृष्टि का संचालन करना और जीवात्माओं को उनके कर्म के अनुसार अपनी न्याय व्यवस्था में फल देना और सृष्टि का संहार करना, वह तो ईश्वर बिना जन्म लिए ही कर रहा है। और धर्म की हानि कैसे होती है? धर्म की हानि ईश्वर तो कर नहीं रहा। धर्म की हानि किससे हो रही है? मनुष्यों के द्वारा, हम और आप जैसे मनुष्यों के द्वारा। जब हम धर्म का पालन नहीं करते तो धर्म की हानि होती है। तो धर्म की रक्षा कौन करेगा? धर्म की रक्षा भी हम ही मनुष्य करेंगे। कैसे करेंगे? धर्म का पालन करके।
और धर्म क्या है हमारा? ईश्वर की प्रत्येक आज्ञा का पालन करना ही हमारा धर्म होता है। एक और गुण बताया कि जब हम दूसरा नियम पढ़ रहे थे कि अनादि और अनंत गुण बताया। अनादि, जब हमने ईश्वर को साकार मान लिया कि ईश्वर राम के रूप में या कृष्ण के रूप में, महावीर स्वामी के रूप में या ईसा मसीह के रूप में उत्पन्न हुए, लेकिन उत्पन्न होते ही वह जो अनादि गुण है वह खंडित हो गया। ईश्वर तो अनादि है ना, आप सभी मानते हैं इस बात को कि ईश्वर का कोई आदि नहीं है, क्योंकि वह तो सृष्टि से पूर्व भी था, है ना। तो अब अनादि गुण का भी खंडन हो जाता है यदि हम साकार मानते हैं, लेकिन हम निराकार मानते हैं तो वह अनादि गुण पुष्ट होता है, प्रमाणित होता है। और यदि ईश्वर ने जन्म लिया तो उसकी मृत्यु भी होगी, क्योंकि जातस्य ध्रुव मृत्यु, ध्रुवम जन्म मृतस्य च, क्योंकि जिसका भी जन्म हुआ उसकी मृत्यु, और जिसकी मृत्यु हुई उसका जन्म होना अवश्यम भावी है, यह वेद कहता है। तो हम सभी ये जाने कि ईश्वर कैसा है। ईश्वर ना तो साकार है, ना ही वो जन्म लेता है, ना ही उसकी मृत्यु होती है, ना ही वो एक देशीय है, बल्कि क्या है ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान है, न्यायकारी है, दयालु है, अजन्मा है, उसका कोई जन्म नहीं हुआ, अनंत है, उसका अंत भी नहीं है, और निर्विकार है, उसमें कोई विकार भी नहीं आता। यदि हम ईश्वर को जन्म लेता हुआ मान लेंगे तो उसके अंदर विकार भी अवश्यम भावी होंगे, क्योंकि हमने जन्म लिया तो हमारे अंदर विकार भी हैं, हमें बुखार भी हो जाता है ना, हमारा पेट भी खराब हो जाता है, हमारे सिर में भी दर्द होता है, हम छोटे से बड़े भी हो जाते हैं, बड़े से जवान से वृद्ध भी हो जाते हैं, तो विकार आना अवश्यम भावी है जन्म के साथ ही। तो ईश्वर जो है वो निर्विकार है, ईश्वर में कोई विकार नहीं है, तो ईश्वर का इसका मतलब जन्म नहीं है, वह साकार नहीं है। और ईश्वर अनादि है, उसका कोई आदि नहीं है, क्योंकि उसी ने तो सृष्टि की रचना की, और सृष्टि की रचना कौन कर सकता है? जो सृष्टि से पूर्व वर्तमान था, है ना, क्योंकि कर्ता का होना उस स्थान पर जरूरी होता है जहाँ कार्य हो रहा हो। तो सृष्टि की रचना जब ईश्वर कर रहा है तो इसका मतलब वह तो सृष्टि से पूर्व भी था, तो वह अनादि है, अनुपम, उसके जैसा कोई और है ही नहीं। अजर, वो ना तो कभी वृद्धावस्था को प्राप्त करता है, बूढ़ा नहीं होता, अमर, हमेशा कभी मृत्यु को प्राप्त नहीं होता, जब उसका जन्म ही नहीं हुआ तो उसकी मृत्यु भी नहीं होती। अब है, उसे किसी का डर भी नहीं है, जब उसने जन्म ही नहीं लिया तो उसे किसी का डर ही नहीं होगा। और वह कैसा है? नित्य है और पवित्र है और सृष्टि करता है, वही सृष्टि का पालन कर रहा है, वही सृष्टि की रचना कर रहा है, वही सृष्टि का संहार कर रहा है। तो ऐसे ईश्वर की हम उपासना किया करें। और इसका लाभ क्या होने वाला है, अब ये जाने कि ऐसा हम ईश्वर को यदि हम जानेंगे कि ईश्वर निराकार है, सच्चिदानंद स्वरूप है, सर्वव्यापक है, सर्वंतर्यामी है, तो सबसे पहले तो हमें ईश्वर को ढूंढने जाने के लिए इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है। किसी मंदिर में, किसी मस्जिद में, किसी गुरुद्वारे में, किसी चर्च में, किसी नदी के स्थान पर, किसी गुफा में, किसी तीर्थ स्थल पर जाने की आवश्यकता नहीं है। केवल अंतर ध्यान होकर इस ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना, उपासना करने की आवश्यकता है। हम उसके दर्शन कर लेंगे, उसके सत्य स्वरूप को जानते मानते हुए, और सर्वव्यापक होते हुए, वह सर्वंतर्यामी होते हुए हमारे अत्यंत निकट रहता है। इतनी निकट रहता है, इतनी निकट रहता है कि मेरी आँख से मेरी भौं की दूरी अधिक है, लेकिन वह ईश्वर उससे भी ज़्यादा नज़दीक है। ये भी वेद ही स्थापित करता है, तदे जति तन्य जति तद दूरे तदवंतिके, वह ईश्वर हमारे इतने अत्यंत निकट है, इतने अत्यंत निकट कि उससे कम दूरी कहीं नापी नहीं जा सकती। और हम अपनी अल्पज्यता, अपनी अज्ञानता, अपनी अबोधता के कारण उससे दूर रहते हैं। और दूसरा लाभ क्या होगा, जब हम ईश्वर को ऐसा जानेंगे, मानेंगे, तो जो जितने भी ये ढोंगी पाखंडी पंडित हैं, पादरी हैं, मौलवी हैं, मठाधीश हैं, उनके द्वारा हम
ठगे नहीं जाएंगे, हम बच जाएंगे उनके शोषण से। जो हमें वह गलत स्वरूप उसका प्रचलित करके हमें हमारा शोषण करते हैं, उससे हम बच जाएंगे। और तीसरा लाभ क्या होने वाला है, यदि हम ईश्वर के शुद्ध स्वरूप को जानेंगे, सत्य स्वरूप को जानेंगे, मानेंगे, तो क्या होगा कि सभी जो ये धर्म मत के ऊपर निर्भर जो ये झगड़े होते हैं, उनसे हम बच जाएंगे, क्योंकि हम सबकी उपासना विधि एक हो जाएगी, पूजा पद्धति एक हो जाएगी, ईश्वर एक जैसा हो जाएगा, तो हम सभी में एक रूपता आ जाएगी और हम जातीय, क्षेत्रीय, धार्मिक झगड़ों से दूर हो जाएंगे। ये सब इसके फायदे हैं। और दूसरा, जब हम सर्वव्यापक सर्वंतर्यामी मानते हैं तो हम पाप कर्म करने से भी बचेंगे। अभी तो हम ये मानते हैं कि ईश्वर तो मंदिर में बैठा है, साकार होने के कारण वह मंदिर में है, या घर के किसी कोने में हमने एक तरफ बंद कर रखा है, हमने दरवाजा बंद कर दिया, ईश्वर हमें नहीं देख रहा, अब हम जो मर्जी काम करें, जो मर्जी पाप कर्म करें, तो हमें पूरी छूट मिलती है पाप करने की। लेकिन जब हम ईश्वर को सर्वंतर्यामी, सर्वव्यापक मानते हैं, वो ये सर्वज्ञ मानते हैं कि वह ईश्वर तो प्रत्येक क्षण मुझे देख रहा है और वह मेरे कर्मों का न्याय भी करेगा, वह मुझे फल भी देगा, तो हम सोच समझकर कर्म करेंगे और शुभ कार्यों का ही संपादन करेंगे, जिसके फल स्वरूप हमें अगला जन्म भी, यदि हमारे 50% से अधिक शुभ कर्म हो गए तो हमें फिर से मानव जन्म मिलेगा, और यदि 100% शुभ कर्म हो गए तो हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, उस ईश्वर का सानिध्य मिल जाएगा। तो इस ईश्वर को, लेकिन अब ये हमने जान लिया कि ईश्वर का शुद्ध स्वरूप कैसा है, वो जो गुण है, मैं निवेदन करूंगी कि बहन सुमन लेखी जी से जो आर्य समाज के नियम हैं, वे एक उसकी फोटो कॉपी बनवाकर आप सभी को प्रेषित कर दें, आप सभी को दे दें। आप नित्य प्रति उसको पढ़ा करें, जाना करें और परीक्षण किया करें कि जिसको भी ईश्वर हम मानते हैं, क्या वह इन गुणों को पे आधारित है, ये गुणों पे पूरा उतरता है या नहीं। कहीं वह हमें कोई मूर्ख तो नहीं बना रहा, कोई हमें ठग तो नहीं रहा। तो आप सभी उन गुणों के आधार पर ईश्वर को जाने, माने और कैसे उसकी उपासना करें, अपने अष्टांग योग के द्वारा 5 यमों का पालन करते हुए, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह नियम पालते हुए, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान द्वारा अपनी व्यक्तिगत उन्नति करते हुए अपने जीवन में आसन लगाएं, स्थिरता लाएं, प्राणायाम द्वारा अपने श्वासों पर नियंत्रण करें और प्रत्याहार के द्वारा न केवल शरीर का आहार बल्कि अपने इंद्रियों के आहार की ओर भी ध्यान दें कि मेरी आंखें क्या देख रही हैं। मेरी आंखें देखें तो अच्छा देखें, उस सृष्टि की रचना में ईश्वर को ही ढूंढें, वेदों के मंत्रों को पढ़ें, अच्छी पुस्तकों का पठन पाठन करें, कान क्या सुने, वेद मंत्रों का गायन सुने, भजनों को सुने, ईश्वर की चर्चा को सुने, और जिह्वा उस ईश्वर का नाम ले। तो अपनी इंद्रियों का आहार भी हमने नियंत्रित करना है, उस ईश्वर की ओर जोड़ना है, और धारणा ईश्वर के शुद्ध स्वरूप को जाने और माने। ध्यान के द्वारा उस ईश्वर की स्तुति और प्रार्थना करें, उसके गुणों का वर्णन करें, क्योंकि स्तुति करने से न्यूनाधिक जिसकी भी हम स्तुति करते हैं उसका असर हमारे जीवन में भी आता है, लाभ होता है। और समाधि के द्वारा उस ईश्वर की उपासना करें, उपासना करते हुए उस ईश्वर के आनंद स्वरूप में, जो मैंने बोला था सच्चित आनंद स्वरूप में, ऐसे अपनी आत्मा को निमग्न कर लें कि वह आत्मा उस परमेश्वर के आनंद स्वरूप में निमग्न होकर नर्तन करने लगे। जैसे परिवार में पति पत्नी एक दूसरे की बात को मानते हुए सुखपूर्वक रहते हैं, ऐसे ही हम ईश्वर की प्रत्येक आज्ञा को सुनते हुए, मानते हुए अपने जीवन का पालन करें, अपने जीवन को जिएं, तभी हमारा ये मानव जीवन सार्थक होगा। आप सभी ने मेरी इन बातों को ध्यान से सुना, आप सभी का हृदय से आभार प्रकट करती हूँ, और बहन सुमन लेखी जी का बहुत आभार प्रकट करती हूँ